त्रिकोणमिति के इस 14वें भाग में आप सबका स्वागत है। इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय व्यंजकों के वर्गमूल से संबंधित सर्व समीकरणों को सिद्ध करने पर आधारित प्रश्न। यानी भाग 13 में हम लोगों ने सीखा था कि जब वर्गमूल नहीं था तब कैसे हल करते हैं। इस भाग में वर्गमूल रहेगा तब किस तरीके से इसको जो है हल करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमको फार्मूले की आवश्यकता होगी, जो पिछली कई वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था। यानी जो भाग 14 है तो 13, 12, 11 ऐसे करके 1 से लेकर के, तो जब ऐसे प्रश्नों को हल करने में आपको परेशानी हो रही है तो मैं चाहूँगा आप 1 से पूरे वीडियो को क्रम से देखें, तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से आप सीख सकते हैं। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखते हैं वो फार्मूला क्या क्या है। ये जो है रेसिप्रोकल रिलेशन है, इससे आप परिचित है। फिर उसके बाद जो है ये सर्व समीकरण है, इसकी मदद से जो है हम ये सभी लिखे थे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का 6 रूप में किस तरीके से संबंध होता है। तो सभी की मदद से जो है हम इस वाले प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि रूट अंदर 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हम क्या करेंगे, इसको एल एच एस और ये हो जाएगा आपको आर एच एस। यहाँ पे बराबर के पहले एल एच एस, बराबर के बाद में आर एच एस। आप यहाँ पे नोट कीजिएगा एल एच एस, और यहाँ से रूट अंदर 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। अब जब भी ऐसे प्रश्न हो तो हमको रूट से बाहर निकालना होता है। उसको निकालने के लिए आपको जो है परिमीकरण करना पड़ेगा। तो परिमीकरण का मतलब होता है नीचे जो गुणांक है उतना ही क्या करते हैं हम नोट करते हैं, लेकिन उसके चिन्ह को बदल देते हैं। और उतना ही से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचा भी हम गुना करेंगे और ऐसे भी ये कट जाएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे ये जो है a प्लस बी दोनों एक ही जैसा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे को लिख सकते हैं देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ से इसको गुना करके भी लिख सकते हैं, तो हम सर्व समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे ए स्क्वायर, हम जानते हैं कि a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a बराबर 1 है और b बराबर कॉस a है, तो इस रूप में है। तो यहाँ पे हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर और माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। इसको एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया आपको रूट अंदर। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ से रूट अंदर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब साइन स्क्वायर है, तो ये भी आपको मिल के हो जाएंगे आपको कितना साइन स्क्वायर ए। अब ये जो स्क्वायर है दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक पे लिख सकते हैं। तो यही हो जाएंगे कॉस ए बटा साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा रूट अंदर। अब इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे ये जो इधर रूट में है पावर में आएंगे 1/2 ए रूट अंदर, तो कट जाएंगे, एक आएगा। तो हम लोग करते क्या है कि ये जो इसके अंदर 2 छुपा होता है वर्गमूल है, रूट है, तो इससे ये हट के खत्म हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए, और इसी को लिख सकते हैं अलग अलग करके 1 बटा साइन ए और प्लस कॉस ए बटा साइन ए, और यहाँ से 1 बटा साइन जो होता है कॉसेक ए प्लस है, और हम जानते हैं कॉस ए बटा साइन ए का मतलब होता है कॉट ए, और यही तो सिद्ध करना था, आपको हो गया आर एच एस। तो इस तरीके से आप रूट के अंदर वाले प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हैं और आर एच एस ला सकते हैं। अगर ये प्रश्न आ गया है तो सभी प्रश्नों को भी आप खुद से हल करें, और फिर जो हम हल कर रहे हैं उसे आप मैच करिए। नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि यह भी लगभग उसी तरीके से है। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, परिमीकरण करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नोट करते हैं एल एच एस और रूट अंदर 1 प्लस साइन ए और बटा 1 माइनस साइन ए। ये तो प्रश्न हो गया। अब आपको इसमें परिमीकरण करना है। परिमीकरण करने के लिए जो नीचे लिखा हुआ है उसी को आप ऊपर नोट कीजिए और इसके चिन्ह को बदल दीजिए, और वही चीज़ जो है यहाँ पे भी हम नोट करेंगे, और इसी से क्या होगा ऊपर गुना होगा।
तो यहाँ से ये हो जाएंगे, दोनों तो एक के जैसा है, तो हो जाएंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ए स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ये हो जाएंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएंगे आपको कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो आपको बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब ये दोनों स्क्वायर है एक पे हो जाएंगे, तो ये के रूट अंदर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा, और कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए, इस पे के स्क्वायर और इस वाले के स्क्वायर को हम दोनों को यहाँ पे नोट कर देते हैं स्क्वायर, और इस स्क्वायर से रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो आपको मिल जाएंगे 1 प्लस साइन ए और बटा कॉस ए, और इस तरीके से इसको आप अलग अलग तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएंगे कॉस ए और प्लस साइन ए बटा कॉस ए, और देखिए 1 बटा साइन रेसिप्रोकल होते हैं सेक के, तो सेक ए और प्लस साइन बटा कॉस हो जाएंगे आपको tan ए, और यही हमको क्या करना था, RHS सीधे करना था। फिर प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि रूट अंदर 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए बराबर सेक के माइनस 10 है। देखिए प्रश्न नंबर 2 की तरह है, लेकिन ऊपर माइनस था और प्लस था, नीचे माइनस था, तो यहाँ पे अलग है लेकिन आंसर वहीं आएंगे, देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं LHS और ऊपर नोट करेंगे हल या सॉल्यूशन। पहले हम LHS को नोट कर देते हैं, और इसके बाद जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परिमीकरण करेंगे। तो परिमीकरण करने के लिए क्या करते हैं, नीचे जो है वही लिखा था लेकिन साइन अलग होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और बटा 1 माइनस साइन ए, और इसी से क्या करेंगे, गुना करेंगे। नीचे वाले को हमको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में कन्वर्ट करना होता है, तभी वो स्क्वायर के रूप में आएगा, तो इससे हटेगा, और यहाँ पे ये हो जाएंगे दोनों तो एक जैसा है, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और ये कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएंगे आपको कॉस स्क्वायर ए, और फिर इस तरीके से ये हो जाएंगे आपको रूट अंदर ए वाला। अब दोनों को हम एक साथ ही क्या करते हैं, नोट करते हैं, तो साइन ए और स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपको कॉस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों को एक साथ हम स्क्वायर के रूप में कर दिए, रूट हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर से रूट हट जाएगा और आपको मिलेगा 1 माइनस साइन ए बटा आपको कॉस ए, और ये कॉस अलग अलग हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 6/3 मान लेते हैं, 4/3 है, तो इसको जोड़ते हैं तो लघुत्तम 3 और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो जब ऐसे रहेगा तो ऐसे लिखते हैं, तो इस रूप में रहेगा तो इसको अलग अलग भी तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो यही जो है पद्धति से हम इसको अलग अलग क्या करेंगे, आपको रटना थोड़ा भी नहीं है। और साइन ए बटा कॉस ए, और यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकल 1 बटा कॉस ए का मतलब हो गया सेक ए, और साइन ए बटा कॉस ए का मतलब हो गया आपको tan ए, और यही आपको क्या करना था, RHS लाना था, और आपको ये जो है क्या करना था, सत्यापित प्रूव करना था। प्रश्न नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा प्लस 1 ए वाला, और फिर ये दोनों को हल करेंगे तो आपको 2 कोसेक थीटा। देखिए इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे LHS, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों को अलग अलग, चलिए ये हो गया हम LHS, और इसी को इस रूट को हम ऊपर नीचे अलग अलग करके रूप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपको सेक थीटा माइनस 1, और नीचे हो जाएंगे सेक थीटा प्लस 1, फिर प्लस ऊपर वाले को लिखेंगे सेक थीटा प्लस 1, और नीचे हो जाएंगे आपको रूट अंदर सेक थीटा माइनस 1, और इसी को क्या करना है, आपको बटा पर का जोड़ लेना है। तो देखिए दोनों का जोड़ हो जाएंगे, आपको रूट अंदर है तो ये हो जाएंगे रूट अंदर सेक थीटा प्लस 1, फिर गुना इस वाले सेक थीटा माइनस 1। हम लोग करते क्या है, दोनों को गुना कर देंगे, बटा पर का जोड़ निकालते हैं, जब दोनों को गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना और इसको इसके साथ। जैसे मान लेते हैं कि इतना है
तो इसको इसमें से आते हैं, तो 5 दिया 15, फिर 6 बचे 30, ऐसे और 12, फिर इसको क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से गुना, तो इसी पैटर्न पे आपको क्या होगा गुना, हम इसको जोड़ते हैं तो इससे ये कटेगा तो ये बचेगा, इसके साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा आपको सेक थीटा माइनस 1 का रूट अंदर का होल स्क्वायर, फिर प्लस इससे एक कट जाएगा ए बचेगा, इसके साथ गुना तो सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हल कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएंगे तो आपको मिलेंगे सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट हट जाएंगे तो आपको मिलेंगे सेक थीटा प्लस 1 और बटा। देखिए इस रूट है तो ये आपको रूट के अंदर ये आपको बन जाएगा रूट अंदर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या रूट दोनों का एक हो गया। और हम एक लाइन को यहाँ पे नोट कर देते हैं कि आपको समझ में आए, और यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1, और इस तरीके से ऊपर से एक एक कट जाएंगे तो आपको बच जाएंगे 2 सेक थीटा, और ये जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये आपको बन जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये प्लस बी के रूप में आपको ये बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और यहाँ पे 2 सेक थीटा अब बटा ए रूट अंदर, और हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 को इधर लाएंगे तो आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन स्क्वायर क्या होगा उधर चला जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पर टेन स्क्वायर थीटा क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, तो इतना के स्थान पर हम क्या करेंगे यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा हम नोट कर देंगे सर्व समीकरण, अब बगल में नोट भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक थीटा बटा, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये आपको बच जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पे आप इसको तोड़ सकते हैं 2, और इस टेन थीटा को हम ऊपर भेजेंगे तो यही हो जाएगा आपको टेन का उल्टा कॉट, तो ये हो जाएंगे आपको कॉट थीटा। आप चाहे तो साइन बटा कॉस भी लिख सकते हैं, फिर चेंज होगा। अब यहाँ पे इसके मान को रखिए तो ये हो जाएगा 2, इसको मान रखिएगा तो 1 बटा कॉस थीटा, और इसको रखिएगा तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस से कॉस कट जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2 गुणे 1 बटा साइन थीटा, और यही 2 और 1 बटा साइन का मतलब ये रेसिप्रोकल है, उल्टा है कॉसेक थीटा के, और यही जो फाइनली आपको हो गया 2 कॉसेक थीटा, और ये हमको हो गया RHS, और यही क्या करना था आपको प्रूव्ड भी करना था। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस रूट अंदर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। प्रश्न नंबर 4 की ही तरह है, तो हम क्या करेंगे इसको परिमीकरण करेंगे या इसको अलग अलग रूप में तोड़ कर हल करेंगे तभी आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे नोट करते हैं LHS, उसको हम अलग अलग पहले हम तोड़ देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे वाला हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस साइन थीटा। ये जो वर्गमूल है इसको हम अलग अलग इसको कर देते हैं, फिर उसके बाद इस वाले को 1 माइनस साइन थीटा और बटा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको क्या करेंगे जोड़ करेंगे, बटा बटा जोड़, तो देखिए दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया एलसीएम 1 माइनस साइन थीटा का रूट अंदर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, इससे ये कट जाएगा, इसके साथ गुना होगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का रूट अंदर और स्क्वायर, फिर इसी तरीके से ये कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसको हल कीजिएगा तो ये आपको हो जाएंगे स्क्वायर से हट जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और फिर प्लस ये हट जाए, इस स्क्वायर से रूट हट जाएंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे जो हो जाएगा देखिए दोनों एक के अंदर है तो एक के हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। और इस तरीके से आप देखा जाए इसको तो वर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में होगा, इससे तो ये कट जाएगा, तो आपको फाइनली मिलेंगे 1 और 1 2, और नीचे रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस तरीके से 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ कोस स्क्वायर थीटा सर्व संख्या की मदद से, और 2 और कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर से हट जाएगा तो आपको मिलेंगे कोस थीटा,
और कॉस ऊपर जाएगा तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कॉस थीटा, और यही 2 और 1/cos थीटा का रेसिप्रोकल उल्टा होगा सेक थीटा, और यही तो आपको सिद्ध भी करना है 2 सेक थीटा, और यही हो गया आपको RHS। तो ये 5 प्रश्न था भाग 14 का। बाकी जो 5 प्रश्न है वो अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस प्रश्न को अभ्यास करते रहें, मिलते हैं इसके पार्ट बी में। तब तक जो है इस प्रश्नों को अभ्यास कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरीके का वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब बटन को ऑन कर देना है।